तो जब भी ऑफिस में काम होता है और रोनी हमेशा की तरह गायब। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रोनी कभी टाइम पे आ जाए और टाइम पे कॉल पिक कर ले। और रोनी प्लीज, बहुत काम है आज ऑफिस में, कॉल पिक करो। रोनी इतना काम है और कॉल भी पिक नहीं करे, तौबा है। तौबा है रोनी, एक तो लेट आते हो और आके तंग करना शुरू कर देते हो। बहुत काम है ऑफिस में, प्लीज काम करो और मुझे भी करने दो। अरे रिया, तुम्हें पता तो है मैं ऐसा ही हूँ और मेरी ही वजह से ये पोस्ट ऑफिस चल रहा है। जी रोनी, इसी वजह से आपको बर्दाश्त किया जा रहा है। अब प्लीज काम करो। ओके रिया, करता हूँ काम। तुम्हें तो बस काम की ही पड़ी रहती है। क्योंकि रोनी हम ऑफिस में काम करने आते हैं, तो प्लीज अब काम पे ध्यान दो और मुझे भी काम करने दो। रिया अब क्या है रोनी, मैंने कहा था ना मुझे काम करने दो। रिया देखो, ये खत कितना अजीब लग रहा है। इस पे भेजने वाले का नाम तो लिखा है, पर ये खत जहाँ जाना है वो अजीब है। क्या अजीब है रोनी? ये किसी ने खुदा के नाम का खत लिखा है। क्या वाकई खुदा के नाम पे? जी बिल्कुल। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको खोल के पढ़ता हूँ कि इसमें क्या लिखा है। रिया, क्या मैं इसे पढ़ूं? रोनी, किसी का खत पढ़ना बहुत बुरी बात है, मगर अजीब ये है कि इस बच्चे ने खुदा को खत क्यों लिखा। चलो मैं इस खत को पढ़ता हूँ। इसमें एक बच्चे ने खुदा को लिखा है। खुदा के बारे में जानना चाहता है कि वो कैसा है और कहाँ रहता है। रोनी, हमें क्या करना चाहिए? रिया, हमें इस बच्चे को खुदा का जवाब देना चाहिए, लेकिन मुझे तो खुदा के बारे में इतना मालूम नहीं है। रिया, क्या तुम मेरी मदद करोगी कि इस बच्चे को खुदा के बारे में बता सके कि खुदा कैसा है? ठीक है रोनी, पर वादा करो कि ध्यान से सुनोगे और तंग नहीं करोगे। ओके रिया, मैं ध्यान से सुनूंगा और कोई शरारत भी नहीं करूंगा। तो रोनी, आज मैं खुदा के बारे में आपको 5 अहम बातें बताऊंगी। 5 बातें? वाह! तो सुनो रोनी, खुदा एक अजीम हस्ती है और खुदा के बारे में सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि खुदा वाहिद है। यसाया और उसका 45 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। रोनी, खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। अरे रिया, आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपकी नजर नहीं आ रही। लेकिन रोनी, मैं तो यही हूँ। रिया प्लीज सामने आओ, मुझे डर लग रहा है। रोनी, मैं आपके सामने हूँ। नहीं रिया, आपकी आवाज आ रही है। रोनी, मैं यही हूँ। सरप्राइज! मैं नहीं करता बात आपसे, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अच्छा रोनी, सॉरी, अब नहीं करूँगी। सॉरी एक्सेप्टेड। पर मुझे खुदा के बारे में और बताओ। तो ठीक है रोनी, खुदा के बारे में जो अगली अहम बात है वो ये है कि खुदा रूह है। रूह है? जी हाँ रोनी, खुदा रूह है। पर मैंने तो सुना है खुदा एक शख्सियत है। जी हाँ रोनी, अगरचे खुदा एक शख्सियत है, लेकिन वो हमारी तरह जिस्म नहीं रखता। हम इंसान इसलिए खुदा को नहीं देख सकते। यूहन्ना की अंजील और उसका 4था बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परिस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। रिया, हम जिसे देख नहीं सकते उसकी इबादत कैसे कर सकते हैं? रोनी, हम खुदा को देख भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। खुदा के पाक कलाम को पढ़कर हम खुदा को बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। वाह! रोनी, हमारा खुदा वादों का सच्चा खुदा है और वो जो भी वादा हमसे करता है उसे पूरा करता है। इसलिए हमें खुदा पे भरोसा करना चाहिए। मैं भी खुदा पे भरोसा करता हूँ। वाह रोनी, वेरी गुड। रोनी, ये बताओ कि कौन से कलर की पेंसिल है? अरे इतनी तेज लाइट है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब बताओ,
अब कौन से कलर की पेंसिल है ये? अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पर रोनी, अभी तो मैंने लाइट भी ऑफ कर दी, अब भी बताने में मुश्किल हो रही है। लेकिन रिया, मुझे तो अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों आप मुझे क्यों इतना तंग करती हो। ओके रोनी, दिखाई नहीं दे रहा पर सुनाई तो दे रहा है। मैं तो खुदा के बारे में बहुत अहम बात आपको बताना चाह रही थी। बस इसी वजह से कुछ कह नहीं रहा मैं आपको। जल्दी बताओ, शायद इतनी देर तक मुझे कुछ नजर भी आ जाए। तो रोनी, आपने कभी सूरज को गौर से देखने की कोशिश की है? कैसी बातें करती हो लड़की? सूरज की रोशनी कोई कैसे देख सकता है? अभी टॉर्च की रोशनी से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो सूरज की रोशनी इससे कहीं ज्यादा तेज है। मगर रोनी, सूरज से भी कहीं ज्यादा तेज और भी कोई रोशनी है, और भी कोई चीज है। हैं? ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है रोनी। वो कैसे और क्या है? वो खुदा का जलाल है रोनी। और जो अगली और तीसरी बात है खुदा के बारे में, वो यही है कि खुदा पुरजलाल है। हैं? क्या? जी हाँ, खरूज 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में मरकूम है कि खुदा का जलाल सूरज की चमक से भी कहीं ज़्यादा तेज है, इसलिए खुदा को कोई भी नहीं देख सकता रोनी। पर मैंने तो सुना था मूसा खुदा का दोस्त है। क्या मूसा ने खुदा को नहीं देखा? बिलाशुबा रोनी, मूसा खुदा का दोस्त था, मगर वो सिर्फ खुदा से बातें करता था। उसने कभी भी खुदा को नहीं देखा था। तो क्या मूसा के दिल में ये ख्वाहिश कभी नहीं आई कि वो खुदा को देखे? जी रोनी, मूसा के दिल में ये ख्वाहिश आई और खुदा ने मूसा की इस ख्वाहिश को पूरा भी किया, और उसके लिए मूसा को चट्टान की शगाफ में छुपना पड़ा। और इसलिए कि खुदा पुरजलाल है, मूसा खुदा के जलाल की एक हल्की सी झलक देख पाया और वो भी बर्दाश्त ना कर पाया। और जब मूसा उस पहाड़ से नीचे उतरा तो उस जलाल के बाइस मूसा का चेहरा नूरानी हो चुका था। और इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में इस वाक्य को जान सकते हैं खरूज 33वां बाब और उसकी 18वीं आयत में। काश हम भी खुदा के जलाल की झलक देख पाते। अरे रिया, ये सारी बातें तो बहुत इंफॉर्मेटिव हैं। मुझे बहुत मजा आया। मुझे और जानना है कि खुदा कैसा है। जी रोनी, बिल्कुल। और इसके अलावा खुदा की अगली जो एक खास बात है वो ये है कि खुदा कद्दूस है। कद्दूस? कद्दूस क्या मतलब है? जी हाँ रोनी, कद्दूस से मुराद है खुदा पाक और कामिल है। खुदा को गुनाह से नफरत है और गुनाह को तारीकी से तशबीह दी गई है, जबकि खुदा नूर है। 1 यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। और इसके अलावा ज़बूर 99 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है खुदा हमेशा वही काम करता है जो अच्छा और सही है, और कोई गुनाह लदा चीज़ खुदा की मौजूदगी में नहीं आ सकती। इसके अलावा अगर हम यसाया और उसका 6 बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि खुदा के फरिश्ते हर वक्त खुदा की तारीफ़ करते रहते हैं और हर वक्त कहते रहते हैं कद्दूस कद्दूस कद्दूस। तो रोनी, कैसा लगा खुदा के बारे में जानना? बहुत अमेजिंग बातें हैं ये सब, पर एक और ख़ास बात रिया अभी बाकी है। आपने कहा था 5 बातें। वाह रोनी, इसका मतलब है कि आप बहुत ध्यान से और गौर से सारी बातों को सुन रहे हैं, ऐसा ही है? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ खुदा के बारे में कि वो कैसा है जिसने हमें तख्लीक किया। ठीक है रोनी, तो खुदा के बारे में एक और हैरान कर देने वाली बात अब मैं आपको बताऊंगी। इन सब बातों के बाद भी हैरान कर देने वाली बात बाकी है? जी हाँ रोनी, और वो हैरान कर देने वाली बात यह है कि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है? जी हाँ, और इस मोहब्बत से मुराद है कि खुदा हमेशा हमारा भला चाहता है। ये अगर हम यर्मिया उसका 31वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़ें तो वहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा ने खुद इस बात का इकरार किया है कि वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो रोनी, क्या आप जानना चाहोगे कि खुदा हमसे किस कदर और कितनी मोहब्बत करता है? जी हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। जी रोनी, तो खुदा ने अपनी इस बेमिसाल और अज़ीम मोहब्बत का हमसे इस तरह इजहार किया कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे
यानी यीशु मसीह को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा, और यीशु मसीह ने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर सलीबी मौत बर्दाश्त की, और वो सलीबी मौत सिर्फ हमारे लिए बर्दाश्त की। मगर ये जानते हुए भी गलती और गुनाह हमारे हैं, खुदा ने अपने बेटे को क्यों कुर्बान किया? यही तो खुदा की बेमिसाल और अजीम मोहब्बत है रोनी। खुदा हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, और हम फिर भी गलतियां और गुनाह करते हैं। आज के बाद मैं हमेशा खुदा से मोहब्बत करूंगा और खुदा के हर हुक्म को मानूंगा और दूसरों से प्यार करूंगा जैसे यीशु मसीह ने हमसे किया। अरे रोनी, उदास मत हो। यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ ज़रूर, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मौत और कब्र पे फातेह होकर जी उठा, और अब वो अपने बाप के पास है। वाह, सच? जी रोनी, बिल्कुल सच। क्या वो अब भी हमसे प्यार करता है? अरे रोनी, मैंने बताया था ना कि खुदा जो वादा करता है उसे हमेशा पूरा करता है, और खुदा हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। चलो आज मैं आपको एक आयत याद करवाती हूँ, और इस आयत को आप हमेशा याद रखना। कौन सी आयत? ज़बूर 18 और इसकी पहली आयत। और ये खुदा के अपने अल्फाज हैं जो खुदा हमसे कहता है। तो मेरे साथ मिलके पढ़ो रोनी। ओके रिया। मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। ज़बूर 18 और इसकी पहली आयत। मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। ज़बूर 18 और उसकी पहली आयत। मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। बिल्कुल रोनी, ये खुदा के अल्फाज हैं, और खुदा अपने वादों पे हमेशा सच्चा है, और वो अपने हर वादे को पूरा करता है। और याद रखना इस आयत के साथ साथ कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। थैंक यू रिया, खुदा के बारे में मुझे इतना सब कुछ बताने के लिए। जी रोनी, बिल्कुल। मगर क्या रोनी, ये ठीक होगा कि हम इस खत का जवाब दें? रिया, अगर इस बच्चे को खत का जवाब ना मिला, शायद वो बच्चा सोचेगा कि कोई खुदा है ही नहीं। हम तो उसके ईमान को और मजबूत कर रहे हैं। चलो ठीक है रोनी, आप इस बच्चे को खत का जवाब दें ताकि आपकी साथ साथ में दोहराई हो जाए। लेकिन एक हेल्प मैं आपकी इसमें कर सकती हूँ, जिसमें आपकी दोहराई भी हो जाए और इस बच्चे की भी। ठीक है रिया, पर कैसे? रोनी, आज मैंने जो कुछ भी आपको बताया वो मैंने इस मतलाशी कोर्स से सीखा है। यहाँ पे खुदा के बारे में हर बात बड़ी डिटेल से लिखी हुई है। अगर आप चाहते हो कि आप भी मेरी तरह खुदा के बारे में जानें, तो मेरे पास ये है, और इसका पहला चैप्टर है खुदा कैसा है, और इसमें से आपके लिए भी और उस बच्चे की भी मदद हो सकती है। वो जान सकता है कि खुदा कैसा है और कहाँ रहता है, और उसने हमारी खातिर क्या किया है। तो क्या आप ये कोर्स मुझसे लेना चाहोगे? ओके रिया, ठीक है। तो ठीक है रोनी, ये एक आपके लिए और एक आपके फ्रेंड के लिए, दोनों ही मिलके खुदा के बारे में सब कुछ जान सकते हो। और ये रहा आपका गिफ्ट। वाह रिया, ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है रोनी, आज मैंने आपकी इतनी हेल्प की, और अब प्लीज आपकी बारी है कि आप मेरी हेल्प करो। तो काम जल्दी जल्दी से खत्म करें। अरे रिया, आज तो मेरे पास काफी काम है। सॉरी, अपना काम खुद करो। बहुत गलत बात है रोनी, अपना काम करवा लेते हो और मेरा काम नहीं करते। और मैं भी आपकी हमेशा मदद करती हूँ, और जब मेरी बारी आती है काम करने की तो आपके पास टाइम नहीं होता। रोनी प्लीज अब मेरे साथ काम करवाओ। अरे रिया, मजाक कर रहा हूँ, करता हूँ काम तुम्हारे साथ भी। इसके बाद मैंने ये खत लोगों के घर तक भी पहुँचाने हैं। थैंक यू रोनी, और अब हम काम करें, जल्दी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करते हैं। ओके रिया, ओके। प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज आप सब ने खुदा के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर हाँ, कमेंट्स करके बताएं, और अगर मज़ीद अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो प्रोग्राम बाबिल पोस्ट ऑफिस को देखते रहिए। उम्मीद किड्स टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, बाय।